नमस्कार दोस्तों। आज हम आरएस मेंस के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं ताकि आरएस मेंस में जो करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ जो आरएस प्रीलिम्स में जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम आसानी से देख सकें। तो जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो काला पानी अभी हाल ही में सुर्खियों में भी है और ये जो जगह है वो इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर है, ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर स्थित है और वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच में ये क्या है, विवादित है। अगर हम देखें मेंस को लेकर के इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि काला पानी विवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, ये थर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो हम देंगे वो इस प्रकार से देंगे कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आने वाले काला पानी इलाके पर नेपाल ने अपना दावा प्रस्तुत किया, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। कहने का मतलब ये वर्तमान में भारत में है और सुगौली संधि के बाद में इसको एक भारत और नेपाल के बीच में सीमा निर्धारित कर दी गई थी। अभी हाल ही में जो चीन है उसका जो प्रभाव है वो नेपाल में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हुए नेपाल ने अपनी जो संसद है उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके जो काला पानी जो क्षेत्र है उसको अपने नक्शे में जो दिखा दिया गया। इसी के कारण ये ज़्यादा वर्तमान में चर्चा में आया है। तो आगे हम बताएंगे कि काला पानी क्षेत्र में पड़ने वाले 3 गांव, एक तो गंजी, नापी और कुटी, ये जो सैलानियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यानी पर्यटन स्थल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेपाल का कहना था कि उसके क्षेत्र में होने के बावजूद काला पानी, लिपुलेख तथा लिम्पियादोरा क्षेत्र को भारत ने अपने नक्शे में दिखाया है। कहने का मतलब यही है कि वर्तमान में 3 जो क्षेत्र हैं जो भारत और नेपाल के बीच में विवादित हैं, जिनमें एक काला पानी आता है, एक लिपुलेख जो सिक्किम के अंदर लिपुलेख दर्रा भी है, तीसरा लिम्पियादोरा क्षेत्र, जो ये तीनों हैं जो विवादित हैं और ये नेपाल के द्वारा है जो बार बार ये भी बताया जाता है कि इनको है जो भारत के द्वारा है जो अपने नक्शे में दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब जो नेपाल में चीन का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है उसी का कारण है कि नेपाल के द्वारा ऐसा कार्य किया गया। अगर हम आगे बात करें तो हालांकि भारत का कहना है कि नए नक्शे में उसके संप्रभु क्षेत्र का सही चित्रण है। कहने का मतलब जो सीमा निर्धारित की गई थी उसके अनुसार जो लिपुलेख और लिम्पियादोरा जो क्षेत्र है और काला पानी जो क्षेत्र है वो भारत की टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं और ये भारत के हिस्से थे, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है जो इसी काला पानी विवाद को लेकर के चर्चा में रहा जो है सुगौली संधि। तो ये आरएस मेंस के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सुगौली संधि से आप क्या समझते हैं। तो नेपाल और ब्रिटेन इंडिया, यानी कि जिस समय 1816 में, क्योंकि 1816 में 1813 का अधिनियम लाया गया था, तो इस समय कौन थी, इस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर जो है, ब्रिटिश कंपनी जो यहाँ पर शासन कर रही थी, उसी के अंतर्गत है जो भारत के अंदर है जो व्यापार या वही भारत के अंदर है जो सारी जो प्रशासनिक गतिविधियाँ संपन्न की जाती थी। तो उस ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल के साथ 1816 में एक संधि की थी जिसका नाम था सुगौली संधि। इस संधि के तहत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र से उन सभी हिस्सों पर हक छोड़ना था जो नेपाल के राजा ने युद्ध में जीतकर हासिल किए थे। इनमें से पूर्वोत्तर में सिक्किम रियासत तथा पश्चिम में कुमायूं और गढ़वाल के क्षेत्र शामिल थे। इसमें कालापानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत और नेपाल की सीमा मानी गई, अर्थात जो काला पानी वाला क्षेत्र था वो भारतीय सीमा के अंतर्गत माना गया था। इस तरीके से अगर हम देखें तो सुगौली संधि से ही ये पता चलता है कि क्षेत्र हमेशा भारत का रहा है और नेपाल के द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया जाता है वो निरर्थक है, जिसका मूल कारण चीन का नेपाल में हस्तक्षेप माना जा सकता है। इस प्रकार से हमें जो डेली जो करंट अफेयर्स से जो मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में हमें चर्चा करेंगे ताकि मेंस के अंदर है जो हम आसानी से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। धन्यवाद।